सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी साहित्य की कक्षा में हम लोग एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं अपनी अनोखी चित्रकला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। विद्यार्थियों को इनके बारे में जानना जरूरी है। इन गुफाओं के चित्रों में महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं को अंकित किया गया है। इस पाठ में उन्हीं में से कुछ गुफाओं के बारे में बताया गया है। यह पाठ ज्ञानवर्धन हेतु उपयोगी है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। जलगांव, औरंगाबाद अथवा पहूर इन तीनों रेलवे स्टेशनों में से किसी एक पर उतरकर अजंता पहुंचा जा सकता है। इन स्टेशनों से फरदापुर नामक ग्राम तक जाना होता है। उसी के निकट की पहाड़ियों में अजंता के कला मंडप छिपे पड़े हैं। वहाँ बघोरा नामक नदी बहती है जिसे अजंता जाते समय पार करना पड़ता है। अजंता की गुफाओं में मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला के अपूर्व नमूने मिलते हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अक्टूबर से दिसंबर तक चरम सीमा पर होता है। अजंता की छोटी बड़ी कुल 29 गुफाएं हैं। इनके 2 भेद हैं, स्तूप गुफा और विहार गुफा। स्तूप गुफा में केवल प्रार्थना उपासना की जाती थी। यह लंबी होती है तथा इसके अंतिम छोर पर एक स्तूप बना होता है। विहार गुफा भिक्षुओं के रहने और अध्ययन के लिए होती थी। इन दोनों प्रकार की गुफाओं का मूर्ति शिल्प देखते ही बनता है। आइए अब हम आपको अजंता में चित्र निर्माण की विधि बताते हैं। दीवार पर जहाँ चित्र बनाना होता था वहाँ पत्थर को टपरकर खुरदरा बना दिया जाता था। इस पर गोबर, पत्थर का चूना और धान की भूसी मिले गारे का लेबा चढ़ाया जाता था। इस लेबे को चूने के पतले पलस्तर से ढका जाता था। इस पर जमीन बांधकर लाल रंग की रेखाओं से चित्र टीपे जाते थे। इनमें बाद में रंग भरा जाता था। चित्रों में अंगों की गोलाई, उभार और गहराई भी दिखाई जाती थी। अब हम इन गुफाओं में बनाए गए कुछ प्रमुख चित्रों को देखें। पहली गुफा के दालान की समूची दीवार पर लगभग 3.5 मीटर ऊंचा और 2.5 मीटर चौड़ा मार विजय का चित्र बना है। इसमें लोभ, कामदेव और शैतान की सेना भगवान बुद्ध को घेरे हुए हैं। अनेक कामिनी स्त्रियां भी बनी हैं जो अपने अपने उपायों से भगवान बुद्ध को विचलित करती जान पड़ती हैं, पर बुद्ध अपने में लीन हैं। इस गुफा में केवल संध्या के समय सूर्य की अंतिम किरणें प्रवेश कर पाती है। अतः आश्चर्य होता है कि यहाँ ऐसे चित्र कैसे बनाए गए होंगे। 16वीं गुफा के 2 चित्र विशेष हैं। एक भगवान बुद्ध घर छोड़कर जा रहे हैं। उस समय यशोधरा के साथ उनका शिशु राहुल सोया हुआ है। इस दृश्य पर नजर डालते हुए बुद्ध अंकित किए गए हैं। इसमें मोह ममता नहीं बल्कि उनका अंतिम त्याग दर्शाया गया है। अजंता की 17वीं गुफा के सभी चित्र एक से बढ़कर एक हैं। एक चित्र में भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लौटे हैं और वे यशोधरा से भिक्षा मांग रहे हैं। यहाँ जातक कथाएं भी चित्रित की गई हैं। बोधिसत्व एक जन्म में 6 दांतों वाले सफेद हाथी थे। उनके 2 हथनियाँ थीं।
एक ने आत्महत्या कर ली थी। एक राजकुमारी का भी चित्र है जिसके फुसलाने पर हाथी के सभी दांत काट दिए गए। सारी चित्रावली सजीव लगती है। एक अन्य चित्र में युद्ध का दृश्य बड़ी ही सजीवता से दिखाया गया है। इन गुफाओं के चित्रों को देखकर जहां एक ओर हमारा मन आनंद से भर उठता है, वहीं दूसरी ओर उन महान चित्रकारों की साधना के सामने हमारा सिर आदर से झुक जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस सजीव चित्रों को बनाने में लगा दिया। हमें उन पर गर्व है। तो यही है बच्चों अजंता की गुफाएं। धन्यवाद।